नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। 2 लोगों की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि वो एसटीपी प्रणाली के तहत सफाई कर रहे थे। अब आप सोचिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, खबरों में आपने भी देखा होगा और इसी बात को लेकर आज डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में। और आपको बता दें कि इस पे सबसे बड़ा मुद्दा जो रखा गया, जिसका लेटर भी मैं आपको दिखाऊँगा, जो लेटर फ़ोरम के माध्यम से, जो कि निजी अस्पतालों का एक फ़ोरम है, उसके माध्यम से गवर्नर साहब तक पहुँचाया गया है दिल्ली के, कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, प्रेम अग्रवाल जी का कहना है और फ़ोरम का कहना है कि किस तरीके से जो दिल्ली की संस्थाएँ हैं, वो निजी अस्पतालों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं। अस्पताल जिनको कि लोगों के लिए जीवनदायिनी माना जाता है, डॉक्टर्स जो कि भगवान के समतल माने जाते हैं, ऐसे में वो ये सब काम छोड़ के कि एसटीपी किस तरीके से उसकी प्रणाली चलनी चाहिए, एसटीपी का रख-रखाव कैसे होना चाहिए, इस पे ध्यान लगा हुआ है। जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनका, जो हम ये कह सकते हैं कि मरीजों का इलाज करने पे ध्यान होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो इस चीज़ में परेशान है। और क्योंकि लगातार एक्सप्लॉयटेशन के चलते कहीं न कहीं बहुत सारा पैसा भी निजी अस्पतालों में खर्च हो रहा है, उन पे दबाव भी आ रहा है और उसी दबाव का ये नतीजा है कि 2 लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम अग्रवाल ने कुछ बातें अपनी सामने रखी और हम चाहते हैं कि बतौर मीडिया हम वो बात आम जनता और सरकार तक, क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है, फोर्थ पिलर हम कहलाते हैं, तो उसकी भूमिका को निभाते हुए आज हम सरकार से भी ये अपील कर रहे हैं कि ठीक है, अस्पतालों की बहुत से अस्पताल ऐसे होते होंगे जो नॉर्म्स पूरे हो पाते होंगे, नहीं हो पाते होंगे, लेकिन ये अस्पताल जो होते हैं वो रक्षा, हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वैसे ही ये अस्पताल ही बहुत आवश्यक हैं। ऐसे में आपको बता दें, जो अस्पतालों के लिए 2016 में एक नियम बनाया गया था कि जो भी अस्पतालों की जो पाइपलाइन्स हैं जिसके थ्रू एसटीपी, मतलब आप समझ रहे हैं कि ओटी और अदर चीज़ें जो जाती हैं, वो अगर केंद्रीय सेंट्रल जो जहाँ पे एकत्रित हो रहा है, अगर सीवर से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें अलग से अपनी एसटीपी स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में कभी-कभी बेड्स की बात होती है कि 50 बेड से ऊपर के जो अस्पताल हैं, उनको अपनी एसटीपी लगानी है। क्योंकि आपको बताते हैं एसटीपी जो है, वो कहीं न कहीं एक अलग पूरा तरीके से उसका समन्वय, रख-रखाव और उसके लगाने की विधि सब कुछ अलग है और उस पे खर्चा भी लगभग आता ही है 10 से 12 लाख मिनिमम। ऐसे में अस्पताल, जो निजी अस्पताल है, उनका ये कहने की बात है कि जब हमारी जो मूलभूत हमारे जो गाइडलाइंस है, उसके तहत हम अगर नियमों का पालन कर रहे हैं और हमारे जो सीवर्स हैं, आपको बता दूँ उसमें उन्होंने बताया है, ये जो लेटर आपको बता दूँ, ये जो लेटर है ये प्रेम अग्रवाल जी और जो नेशनल फोरम है निजी अस्पतालों की, उन्होंने ये एलजी साहब को भेजा, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जिस तरीके से सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 में स्पष्ट किया है कि वो अस्पताल जो नगर निगम की सीवर लाइन से जुड़े हैं, जिनका सीवेज पहले से ही केंद्रीय ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है, उन्हें अलग से एसटीपी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी दिल्ली के अस्पतालों को आज भी जबरन एसटीपी लगाने और संचालित करने का जो दबाव है वो लगातार बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, बल्कि कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में है। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स का कहना ये है कि जो ये खर्चा है वो हम कहाँ से लेके आएँगे? फिर आप कहेंगे कि अगर हम अपने जो हमारी सुविधाएँ उसमें हम रेट ऊपर बढ़ाएँगे, तो वहाँ पे फिर कहीं न कहीं हम नाइंसाफ़ी करेंगे, जो मरीज़ हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ी समस्या है और उन्होंने 3 से 4 जो मुख्य पॉइंट है, वो एलजी साहब को लेटर में लिख के कहा है और जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी जो 5 बातें कही हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। उन अस्पतालों में एसटीपी लगाने की बाध्यता समाप्त करें जो केंद्रीय सीवेज प्रणाली से जुड़े, ये सबसे बड़ी मांग है। दिल्ली और केंद्रीय एसटीपी प्रणाली को और सुदृढ़ करें। अस्पताल को अनावश्यक प्रशासनिक और तकनीकी दबाव से मुक्त करें, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक अस्पताल मुक्त नहीं होंगे, तनाव मुक्त नहीं होंगे प्रशासनिक और हम ये कह सकते हैं दूसरी जो संस्थाएं हैं, तब तक वो मरीजों का डट कर कैसे इलाज करेंगी। सबसे बड़ी बात, सीपीसीबी द्वारा किए गए स्पष्ट निदा जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं, उनको लागू करने की एक समन्वित नीति बनाई जाए। भविष्य में इस प्रकार की दुखद जो घटनाएँ हैं वो ना हो, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? हम सबको तो यही चीज़ है कि जो डॉक्टर्स की माँग है, जो हॉस्पिटल्स की माँग है, उनको थोड़ा देखा जाए। गाइडलाइंस एक निर्धारित गाइडलाइंस बनाई जाए, जिसके तहत हर हॉस्पिटल उस चीज़ को अपनाए और संस्थानों के साथ-साथ मरीजों को भी
एक हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इलाज मिल सके। तो आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर प्रेम जी ने। ट्रीटमेंट जो सीवेज है तो सेंट्रल सीवेज प्लान में कनेक्टेड है, तो उनको सीवेज लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा 2016 के एक्ट में मॉडिफाई हो गया। डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय मंत्री बने थे सोचने के लिए, तो हम लोगों ने उन्हें प्रेजेंट किया, तो उन्होंने समझी बात की, और ये बात एक्ट में हुई। तो 18 की गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन में भी कह दिया कि उन अस्पतालों को जिनका सीवेज सेंट्रल सीवेज प्लान से कनेक्टेड है, उनको सीवेज लगानी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं तो अफसरान जो है उनका फिर दाना पानी पर चलेगा। तो उन लोगों ने 2016 से अभी तक हर अस्पताल में फोर्स किया है कि वो लोग जो है सेंट्रल सीवेज प्लान में लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, उन्हें अस्पताल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके चलते कई अस्पताल हैं उन्होंने सीवेज प्लान मजबूरी में लगाया।